हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबको को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल बिम कॉम्पिटिटिव जीके जीएस पे। ठीक है ना। तो आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलते हैं आज हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला क्लास, और सबसे पहला क्लास में हम सब क्या देखने वाले हैं, संविधान सभा का गठन। तो क्या देखने वाले हैं, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन का प्रयास सबसे पहले कैसे किस प्रकार से हुआ उस पर हम पूरा डिटेल चलेंगे। और आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले दो बात आपको बताना चाहता हूं कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है ना। तो चलते हैं बिना विलंब के हुए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, पेपर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पे किया गया। यह अधिकांशतः हर एक बच्चों को पता होना चाहिए और पता भी होगा भी। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या किए, संविधान सभा का गठन क्या लिखे बाबू, भारत में संविधान सभा का गठन। इस पे हम आज पूरा डिटेल क्लास करने वाले हैं। और हम उम्मीद आपको जगाते हैं कि एक भी क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का स्टार्ट क्वेश्चन से करते हैं। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया, किसके सिफारिश पर किया गया। जल्दी से बताइए आप सब कमेंट में। तो ये लगभग सबको कंफर्म ही सही होगा, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछने देखने को मिला है। शीट बनाइएगा तो उसमें आपको बहुत सारे शीट में देखने को मिलेगा। और संविधान सभा का जो गठन किया गया किसके सिफारिश पे, तो आप सबको पता होगा कैबिनेट मिशन। किसके तहत बाबू, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या किया गया, भारत में संविधान सभा की मांगे पूरा किया गया। तो आप एक बात आपको बताइए, संविधान सभा की गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। तो एक बात हमको बताइए, क्या लगता है आपको, बिना मांगे क्या अंग्रेज हमको अपना संविधान बनाने के लिए दे दिया? नहीं दिया, क्योंकि बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप अभी हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि संविधान सभा की हम भारतीयों ने किन किन प्रयासों से संविधान सभा की मांग हमने किए थे, और सबसे पहले कौन किए, नहीं किए, पूरा डिटेल हम सब चलेंगे। आप लोग बस लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन छुटका आपको देखने को मिलेगा, संविधान सभा का गठन किनके तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं, अब हम सब क्या देखेंगे। अभी जस्ट आपको बताए, पूछे क्या अंग्रेज बिना मांगे तो देगा नहीं, तो हम भारतीयों किन तरीके से मांगे उनके पास, वो सारी डिटेल हम सब अभी देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो संविधान सभा की मांग किस प्रकार से हुआ उस पर हम सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आप याद रखिएगा, संविधान सभा की मांग, हम भारतीयों का प्रयास। क्या है वो, संविधान सभा का गठन का प्रयास हम भारतीयों के द्वारा इसमें हम सब देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलते हैं। सबसे पहला संविधान सभा की मांग कब किया गया, तो आप सबको पता होगा कि संविधान सभा की सबसे पहला मांग किया गया था तो 1895 ईस्वी में। संविधान सभा की सबसे पहली मांग किया गया था बाबू 1895 में। कौन करते हैं, तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन जी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया जाता है, पहली बार संविधान सभा की मांग की जाती है।
संविधान सभा की पहली मांग कब किया गया? तो याद रखिएगा 1895 में। किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक के तहत, विधेयक के तहत क्या करते हैं? संविधान सभा की मांग करते हैं। ये विधेयक के बारे में भी आप सब ध्यान रखिएगा। यह जो विधेयक है उस विधेयक का नाम है गृह स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक है बाबू? गृह स्वराज विधेयक। और इसी विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा की मांग की है। अंग्रेज पर कोई सुनवाई नहीं किया, सिस्टम बंद। चलते हैं दूसरी बार संविधान सभा की मांग कौन करते हैं? तो याद रखिएगा दूसरी बार संविधान सभा की मांग 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में दूसरी बार संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी, कौन करते बाबू? गांधी जी संविधान सभा की मांग नहीं किए थे। संविधान सभा की ये मांग नहीं किए थे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बन रहा है जो कि आप 2011 के एसएससी वाला पेपर में देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या है? सबसे पहले हम देखें 1895 में बाल गंगाधर तिलक कौन से विधेयक बाबू? तो गृह स्वराज विधेयक के तहत पहली बार संविधान सभा की मांग की है। दूसरा 1919 में महात्मा गांधी एक पत्रिका है यंग इंडियन पत्रिका। कौन सा पत्रिका? यंग इंडियन पत्रिका। और यही यंग इंडियन पत्रिका के माध्यम में एक लेख में महात्मा गांधी क्या कहते हैं बाबू? वो सुनिएगा। वह कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वह भारतीयों के इच्छा के द्वारा बनाना चाहिए। क्या बोले? सुनिएगा मेरी बात को ध्यानपूर्वक। यंग इंडियन पत्रिका के एक लेख में महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाया जाए। तो आप अभी जस्ट बताए एसएससी वाला पेपर 2011 वाला आप देखिएगा, तो उसमें आपको पता है क्वेश्चन किस प्रकार से देगा? ये रहेगा कि भारतीय संविधान, आपको देखने को क्या क्वेश्चन मिलेगा? ये रहेगा भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के द्वारा बनना चाहिए। यह बातें कौन कहे थे? तो याद रखना बाबू, यह बात महात्मा गांधी कहते हैं अपने कौन से पुस्तक में? यंग इंडियन पुस्तक में। कौन से पुस्तक में? यंग इंडियन पुस्तक में। तो सबसे पहले हम सब क्या देखें? संविधान सभा की पहली मांग 1995 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से विधेयक के तहत? गृह स्वराज विधेयक के तहत मांग की है। दूसरा हुआ 1922 ईस्वी और 1922 में महात्मा गांधी या महात्मा जी, ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम यंग इंडियन पत्रिका। और वह पत्रिका में महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि हम भारतीयों का जो संविधान बनेगा वह हम भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनाना चाहिए। ठीक है ना? तो चलते हैं, दो बात आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। चलते हैं अगली बात। अगला बात संविधान सभा की मांग कौन की है उसमें हम सब देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? वीडियो सही लग रहा होगा तो बाबू आप अपने मित्रों के पास शेयर कर देते जी मैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहला हम सब देखे थे 1895, दूसरा हो गया था 1922, तीसरा नंबर संविधान सभा की तीसरी मांगे 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा तीसरी मांगे किसके द्वारा किया गया भाई? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया? तो 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? ब्रिटेन के संसद भवन में जाकर क्या कहते हैं कि हम भारतीयों का आप क्या करो भाई, अपना संविधान बनाने दो। हम भारतीय उतने जागरूक हो चुके हैं कि हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। तो पता है अंग्रेज क्या कहता है? तुम भारतीयों के पास इतना दिमाग कहाँ है जो तुम क्या करोगे, अपना संविधान बनाओगे। इस पे नेहरू जी को, कौन सा नेहरू? पंडित मोतीलाल नेहरू
और उनको क्या हो गया बाबू, दुख हो गया। क्या हो गया, दुख हो गया। और उन्होंने क्या करते हैं, क्योंकि उस टाइम के जाने माने वकील थे कौन, पंडित मोतीलाल नेहरू। और पंडित मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, 10 अगस्त 1900, यहां देख बाबू 3 साल के बाद, सॉरी 4 साल के बाद 28 में क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसे हम सब जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेहरू रिपोर्ट कौन करते हैं, तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मेरी बात को सुनिएगा, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू कहा, तो ब्रिटेन के संसद भवन में, वहां पर उन्होंने जाकर क्या कहा कि हम भारतीयों का संविधान हम खुद बना सकते हैं। तो अंग्रेज कहा कि तुम्हारे पास उतना दिमाग कहां जो क्या तुम अपना संविधान बना सकते हो। तो इस पे 10 अगस्त 1928 ईस्वी को यही पंडित मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं। देखिएगा यहां से क्वेश्चन और आपको पूछने की संभावना है, क्या है कि इस नेहरू रिपोर्ट को संविधान सभा में ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस नेहरू रिपोर्ट को संविधान में ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिएगा, इस नेहरू रिपोर्ट को ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं एक बात और बता देते हैं आपको, कहीं कहीं पुस्तक में पता है ब्लू प्रिंट 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया, लेकिन बाबू वो गलत है, ठीक है ना। एक बात और आपको पता होगा, जो हमारा संविधान बना वह सबसे ज्यादा किससे लिया गया था, तो आपको पता, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कुछ लिया गया था तो वहां पर होगा 1935 का, ठीक है ना। तो एक बात और बताते हैं, अगर जो आपको एग्जाम में मिल जाए कि ब्लू प्रिंट संविधान में किसे कहा गया, तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट को क्या किया जाता है, ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम सब क्या देख रहे थे, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया। ब्रिटिश के संसद भवन में जाके मांग किए, लेकिन वह क्या किया, इग्नोर कर दिया, बोला कि नहीं ये संभव नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट जारी कर दिए। नेहरू रिपोर्ट जारी कब किए, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। और इसी नेहरू रिपोर्ट को क्या नाम दिया, संविधान में एक नाम और देता है जिसे हम सब ब्लू प्रिंट के नाम से जानते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा, यह नेहरू रिपोर्ट असफल हो जाता है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आखिर यह नेहरू रिपोर्ट को असफल किसने किया, तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट को असफल करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने क्या करते हैं, चुटका इस नेहरू रिपोर्ट को भंग कर देते हैं। क्यों, आपके दिमाग में यह भी आएगा कि नेहरू रिपोर्ट को आखिर भंग क्यों किए, तो आपको याद होगा, क्या पता होगा, पंडित मोतीलाल नेहरू क्या कहता है कि भाई हम जो संविधान बन रहा है उस क्षेत्र का नाम दिया डेमोनेट, मतलब अधिराज शासन कीजिए, लेकिन जो शासन में अपना जो संविधान बन जाएगा, संविधान के बावजूद भी आप ही मेरा हेड रहिएगा। इस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लगा देते हैं बाबू, रोक लगा देते हैं। रोक लगा देते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले बात, क्या करते हैं बाबू, अगली बात की ओर। चलते हैं अगला, हम सब क्या देखे थे, 1924 के बाद याद रखिएगा 1934, और 1934 में पता है 2 बार देखने को मिलता है। 1934 में पता है संविधान सभा की मांग एक दल करता है, वो दल का नाम आपको पता होगा, स्वराज दल। और स्वराज दल क्या करता है, झुटका संविधान सभा की मांग 1934 में करता है। आपको पता होगा स्वराज दल की स्थापना कब होता है, तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। और स्वराज दल की जो संस्थापक रहते हैं, ठीक है ना, उनका नाम रहता है पंडित
मोतीलाल नेहरू और एक का नाम था सीआर दास। क्या था ये? सीआर दास, जिसको हम सब किस नाम से जानते हैं? चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं। संविधान सभा की पहली बार बैठक किसने किया? किसने? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दूसरा महात्मा गांधी यंग पत्रिका के माध्यम से, और तीसरा जो हम देखे थे मोतीलाल नेहरू, और चौथा 1934 में स्वराज दल ने क्या किया? संविधान सभा की मांग किया। और संविधान सभा की मांग 1 जनवरी 1923 ईस्वी में क्या करते हैं? स्वराज दल की। और स्वराज दल के संस्थापक कौन है जी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ये आपको पता होगा। चलते हैं अगले की ओर। अगला है जो था 1934, 2 बार। तो ये बार में कौन किया? ये करते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, और एम.एन. रॉय से फिर यहां बहुत याद रखिएगा बहुत अच्छा से, एम.एन. रॉय ने 1934 को, एम.एन. रॉय ने 1934 को जो संविधान सभा की मांग की है, जो संविधान सभा की मांग की है, यह प्रत्यक्ष रूप से किया जाए। और प्रत्यक्ष रूप से पहली बार जो किया उनका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय। पहली बार अगर जो पूछ देगा पहली बार प्रत्यक्ष रूप से कौन किया, तो एम.एन. रॉय का नाम लीजिएगा 1934 में। अगर जो आपसे पूछ दे कि पहली बार संविधान सभा की मांग कौन किया, प्रत्यक्ष नहीं लगाए, तो आप कहां जा सकते हैं? तो आप बाल गंगाधर तिलक के पास जा सकते हैं। ठीक है ना? चलते हैं 1934 में 2 याद रखिएगा। 1934 में कौन? एक स्वराज दल और दूसरा कौन? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन से रूप में? तो प्रत्यक्ष रूप में। कौन से रूप में बाबू? प्रत्यक्ष रूप में। अब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के द्वारा, संविधान सभा की मांग किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार के द्वारा। किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये तो हम भारतीयों का प्रयास था। और अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे? अंग्रेजों जब भारतीयों क्या कर रहा है, इतनी बार संविधान सभा की मांग कर रहा है अलग अलग तरीकों से, तो अंग्रेज क्या करेगा? हम सबको फुसलाने के लिए। रियलिटी बात यह है, अंग्रेज कभी नहीं चाहता था कि हम इसको आजाद करें। ठीक है ना? तो भाई वो क्या करेगा? हमको फुसलाने के लिए क्या करेगा? अलग अलग नियम लाएगा, और वह नियम को हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना बाबू? अगर वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। आज की कहानी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।